भारतीय राजनीति में बम फोड़ने का मुहावरा अक्सर सुनने को मिलता है। कभी कोई नेता आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ देता है तो कभी कोई खुलासा बारूद बनकर के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार मामला साधारण नहीं है, क्योंकि इस बार चर्चा है हाइड्रोजन बम की, और यह नाम आया है राहुल गांधी के बयान से। बीते दिने राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ज्यादा आंदोलित ना हो, क्योंकि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अब यह बयान अचानक क्यों अहम हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी बम शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। याद कीजिए, कर्नाटक चुनाव के समय में उन्होंने महादेवपुरा सीट का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस सीट पर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इसके पुख्ता सबूत उसके पास है। तब उन्होंने इस खुलासे को न्यूक्लियर बम कहा था। उस समय राहुल गांधी का आरोप था कि अगर सिर्फ एक सीट पर इतनी धांधली हो सकती है तो सोचिए पूरे देश में चुनाव की तस्वीर क्या रही होगी। उस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई थी। बीजेपी ने इसे आरोपों की राजनीति बताया था तो विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की नाकामी करार दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि न्यूक्लियर बम के बाद अगला कदम हाइड्रोजन बम का है, और खबरें हैं कि यह बम फूट सकता है 17 दिसंबर को। जी हां, वही तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का तारीख है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हरियाणा और वाराणसी से जुड़ा बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि वो इस बार पूरे आंकड़े और दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सामने रखेंगे। यानी सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि सबूतों के साथ एक सियासी विस्फोट हो सकता है। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी को 2014 और 2019 में जो जीत मिली वो निष्पक्ष जनादेश का नतीजा नहीं है, बल्कि वोट चोरी का खेल है। और अब वो दावा कर रहे हैं कि जनता को गारंटी के साथ ये साबित करके दिखाएंगे। यहां सवाल बड़ा है, क्या वाकई राहुल गांधी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकते हैं, या फिर ये यूं ही निकल जाएगा सिर्फ एक सियासी बयान की तरह। बीजेपी का रुख साफ है। उनके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी के पास ना तो कोई तथ्य है और ना ही कोई ठोस सबूत। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस हार को पचाने में नाकाम रही है, इसलिए बार बार चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। लेकिन राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि अगर एक नेता बार बार गारंटी के साथ बोल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगी, वरना इतने बड़े शब्दों को न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल क्यों करता। याद रखिए, राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। हाइड्रोजन बम का मतलब है वो धमाका जो जमीन हिला दे, वो विस्फोट जो सब कुछ तहस नहस कर दे। और जब राहुल गांधी यही शब्द चुनते हैं तो इसका सियासी असर भी वैसा ही होने वाला है। दोस्तों, अब नजरें टिकी है 17 सितंबर पर, जो कुछ ही दिन बाकी है। क्या उस दिन वाकई राहुल गांधी देश को कोई नया सच दिखाने वाले हैं? क्या चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर वो सवाल खड़े करेंगे? क्या बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, या फिर यह भी रहेगा सिर्फ एक बयान जो कुछ दिन सुर्खियां बटोरेगी और फिर भुला दिया जाएगा? फिलहाल तो इतना तय है कि राहुल गांधी का यह बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा चुका है। विपक्ष दल उत्सुक है राहुल आखिर क्या सामने लाते हैं, और सत्तारूढ़ बीजेपी तैयार है हर आरोप का जवाब देने के लिए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और भारतीय राजनीति को कितना झकझोर पाता है। क्या यह धमाका चुनावी राजनीति की दिशा बदल देगा, या फिर यह भी रह जाएगा सिर्फ एक सियासी धमकी बनकर? 17 सितंबर के दिन कई जवाब लेकर आएगा, और उससे पहले सभी की नजरें टिकी रहेगी राहुल गांधी पर।
आप इस विश्लेषण को कैसे देखते हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।